हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त और आपका स्वागत है मेरे चैनल में ट्रेडिंग टैक्टिक्स में। तो आज की वीडियो के लिए हमारा जो टॉपिक है वो क्या है कि आपके लिए क्या लमसम सही है या फिर आपके लिए एसआईपी सही है। ठीक है, तो आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर करते हैं, पर उनके मन में एक डाउट रहता है कि हमारे लिए क्या बेटर है, हमें लमसम करना चाहिए या फिर हमें एसआईपी करना चाहिए, किस में ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिलते हैं या किस में हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है ना। तो इन सारे डाउट्स को आज हम क्लियर करेंगे आज की वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि एसआईपी और लमसम होता क्या है, थोड़ा इसका ब्रीफली देख लेते हैं। अगर आप अभी क्या कहते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा तो नॉलेज होगा ही। अगर आप अभी बिगनर हैं, तो अगर आप अच्छे से जानना चाहते हैं कि एसआईपी क्या होता है या लमसम क्या होता है, तो उसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। उसको आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है आपका, उसमें चेक कर सकते हैं, या फिर आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी जो आपकी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। ठीक, तो आप वहाँ पर जाके इसको जरूर देखें। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपके लिए अच्छा क्या है, एसआईपी या फिर लमसम। ठीक है, पहले आप उन वीडियो को चेकआउट करिए जिससे आपको एक नॉलेज मिल जाए कि एसआईपी क्या होता है या एसआईपी कैसे वर्क करता है, म्यूचुअल फंड्स के अंदर एसआईपी लमसम कैसे वर्क करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे कि आपके लिए क्या बेटर है। ठीक है, आपको एसआईपी करना चाहिए या लमसम करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया कि क्वेश्चन हो गया हमारे पास कि हमें करना क्या चाहिए। टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं जिनसे हमें क्लियरिटी होती जाएगी कि हमें इन्वेस्ट करना किस में है। तो सबसे पहले तो मेन है कि आपके पास अमाउंट क्या है। आप मान लीजिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना तो चाहते हैं, आप सोच भी रहे हैं, पर आपके पास अमाउंट कितना है। मान लीजिए आपके पास उतना अमाउंट नहीं है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, आप सोच रहे होंगे ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये सब मिथ है कि आपको ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा तब आपको ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिलेंगे। छोटे से छोटे अमाउंट में भी आजकल एसआईपी है जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, आप 100 रुपये, 500 रुपये, जितने 1000, 2000, जितने तक की एसआईपी करना चाहें आप उतना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, या फिर आपके पास क्या कहते हैं 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए, तो भी आप क्या कहते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सही रहेगा, आपको एसआईपी करने में ज़्यादा बेटर है या फिर आपको लमसम करने में ज़्यादा बेटर है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही है कि आपके पास जो अमाउंट है वो क्या है। आपके पास अगर कम अमाउंट है, ठीक है ना, और आप उसको मंथली बेसिस पे, ठीक है, मान लीजिए आपको क्या कहते हैं जॉब है जिसमें आपके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट आता है सैलरी के बेसिस पे, उसमें आप क्या करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपने फ्यूचर प्लानिंग्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, मान लीजिए आपके कोई गोल्स हैं, मान लीजिए आपको घर लेना है, आपको गाड़ी लेनी है, या फिर आपको कहीं ट्रिप के लिए जाना है, तो मान लीजिए, या फिर आप अपनी पेंशन के लिए सोच रहे हैं, तो आप उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना चालू करना चाहते हैं और आप म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं। ठीक है ना, पहली बात तो म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं तो उसका मतलब आपको इतना नॉलेज तो है कि कोई भी बैंक हो गया या कोई भी बैंक इन्वेस्टमेंट हो गई या फिर एफडी हो गई, वो आपको म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न नहीं दे सकते। म्यूचुअल फंड में बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत सारी म्यूचुअल फंड्स हैं, वो आपको 15 से लेकर 20 से परसेंटेज का रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पर आपको देते हैं। ठीक है ना, तो आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो तो हो गई फंड की बात। तो यहाँ पर एसआईपी आपके लिए कब बेटर है, मान लीजिए आपकी जो सैलरी है वो आती है, आप उसमें से कुछ पर्टिकुलर अमाउंट, मान लीजिए जैसे 2,000 रुपये हो गया, 1,000 हो गया, ये 5,000 रुपये, जो भी आपकी सैलरी है उसके बिहाफ पे आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपकी जो सैलरी है वो मंथली 50,000 रुपीज़ है, तो उसमें आप आराम से 2,000 रुपये तो बचा ही सकते हैं आप अपने फ्यूचर प्लानिंग के लिए, और आपको बचाने ही पड़ेंगे क्योंकि अगर आपको कोई गोल सेट किया है, अगर अगर आपको अचीव करना है, तो आप ऐसा तो है नहीं कि आप डायरेक्ट अचीव कर सकते हैं। आपको धीरे 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 कुछ पैसा इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा, तब तो आप गोल अचीव कर पाएंगे। तो उसके लिए आपका बेस्ट ऑप्शन है एसआईपी। ठीक है ना, आप वहाँ पर एसआईपी करिए, एक बढ़िया सा फंड ढूंढिए, ठीक है, जो आपको अच्छा रिटर्न देता हो, जिसका अभी तक का जो प्रोग्रेस है वो अच्छा हो, उसको आप सिलेक्ट करिए। ठीक है, और बेस्ट एसआईपी के लिए जो फंड्स हैं, अगर आपको देखना है तो वो हमने वीडियो बनाई हुई है, आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाके या फिर प्लेलिस्ट पे जाके आप उसको चेक करें। ठीक है, कौन कौन से म्यूचुअल फंड हैं बेस्ट हैं जिसमें आप एसआईपी कर सकते हैं। ठीक, तो आप उस वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आप सैलरी बेसिस पे करना चाहते हैं तो आपके लिए एसआईपी बेस्ट है। आप क्या कहते हैं, एसआईपी में सेलेक्ट करिए। मान लीजिए आपका एक गोल है जो आपको अचीव करना है, गाड़ी लेनी है, ठीक है, और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट करना चालू कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करें मंथली कि आप वो गोल अचीव कर सकें। चलिए मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर आपको, जैसे कि मैं आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने क्या किया, कैलकुलेटर ओपन किया हुआ है, एसआईपी कैलकुलेटर। तो मान लीजिए आपके पास 50,000 की सैलरी है और यहाँ पर आप 5,000 रुपये पर मंथ यहाँ पर आप इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड में, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं 5,000 रुपये यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। यहाँ पर देख पा रहे लिखा हुआ है मंथली इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो मंथली इन्वेस्टमेंट मैंने यहाँ पर 5,000 रुपये कर दिया। अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेशियो,
कि यहाँ पर मैं 15% ले लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में 15% से 20% तक का यहाँ पर आपको रेट ऑफ रिटर्न मिल जाता है। लॉन्ग टर्म में भी अगर आप देखें, वैसे तो यहाँ पे 15 साल की बात कर रहे हैं, और लॉन्ग टर्म में भी आपको यहाँ तक रिटर्न जो है वो मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, 15% का रेट ऑफ रिटर्न कर दिया। यहाँ पर मैंने 15 साल यहाँ पर टाइम पीरियड यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हैं 15 साल के लिए यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर दिया। तो मेरा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो कितना होगा, और मुझे प्रॉफिट है वो कितना मिलेगा, तो और टोटल वैल्यू मेरी कितनी बन जाएगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 15 साल में आपने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किया, तो आपका 9 लाख रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट हो गया। कितना हो गया यहाँ पर आप देख पाएंगे, आपका 9 लाख रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट हो गया। और आपका जो टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, मतलब 15 साल में आपने 9 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, और आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो कितना हुआ, वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अप्रॉक्स 25 लाख यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो चुका है। तो आपका जो टोटल वैल्यू बन गया वो कितना मिल गया, वो आपका मिल गया 33,84,315, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं आपने 5,000 रुपये क्या किया, मंथली इन्वेस्टमेंट किया अपनी सैलरी से, और आपको यहाँ पर एक जो भी गोल अचीव करना था उसके लिए आपको यहाँ पर कितना आपको 34 लाख, अप्रॉक्स 34 लाख यहाँ पर आपको रुपए मिल चुके हैं, ठीक है ना। तो आप उसको गोल अचीव कर सकते हैं, जो भी आपने गोल किया था, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते। जैसे कि हमने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ले लिया था, तो हमने 5,000 रुपये पर मंथ के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया था, ठीक है। तो ये तो हो गया जिनके पास क्या कहते हैं जॉब है, वो अपना मंथली यहाँ पर क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, तो उनके लिए बेस्ट है। अब मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, या बिजनेसमैन है, या फिर उनका कोई अमाउंट आया उनके पास, कुछ भी हो सकता है, क्या कहते हैं घर वालों ने दे दिया, या कोई गिफ्ट आ गया, या फिर उनको कोई प्रमोशन हुआ तो उसकी वजह से हुआ, लैंड था जो उन्होंने बेच दिया, तो आपके पास क्या आ गया, एक पर्टिकुलर अमाउंट आ गया। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए आ गया। अब आपको क्या करना है, उसको इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में। रीजन कुछ भी हो सकता है आपके पास पैसा आने का, ठीक है। आपके पास मान लीजिए है बस पैसा है, आपने क्या किया 1 लाख रुपए अब आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप SIP में क्यों करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर म्यूचुअल फंड का एक अलग ऑप्शन है जो होता है लमसम। आप क्या करिए, लमसम के लिए आप बेहतरीन फंड ढूंढिए जो NAV हो वो कम हो, ठीक है ना। आप फंड सर्च कर सकते हैं। अगर आपको सर्च नहीं करना है तो आप हमारे सजेशन में जो बेस्ट 5 लमसम के लिए जो फंड्स हैं उसको मैंने क्या कहते हैं वीडियो में एक में डिस्क्राइब किया हुआ है, आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो मान लीजिए उनमें से किसी भी लमसम में आपने यहाँ पर 1 लाख रुपए डाल दिया, और वो अच्छे फंड्स हैं, तो अप्रॉक्स 15 से 20% आपको रिटर्न देंगे 15 साल के लिए, ठीक है ना। और लॉन्ग टर्म में भी देंगे, पर हमने 15 साल के लिए यहाँ पर फिर से सेलेक्ट कर लिया। तो कितना यहाँ पर आप अमाउंट देखेंगे, यहाँ पर अमाउंट कितना है, यहाँ पर 1 लाख रुपए, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कितना है, 1 लाख रुपए यहाँ पर अमाउंट है। हमने क्या किया, 15% रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पर फिर से सेलेक्ट किया, जैसे हमने SIP में किया था। तो देख पा रहे हैं कितना है, 15% यहाँ पर SIP के लिए यहाँ पर सिलेक्टेड है। और टाइम पीरियड जैसे कि देख पा रहे हैं, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 15 साल ले लेना, ठीक है ना। ये हमने अजम्पशन ले लिया, सिर्फ हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि आपके लिए क्या बेस्ट है। जब आपके पास अमाउंट है तो आप किस में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेस्ट है, तो आपने लमसम में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा एस्टिमेटेड रिटर्न कितना मिला मुझे 15 साल में, यहाँ पर 7 गुना, मतलब 7,13,000 रुपये यहाँ पर मिल चुके हैं। तो मेरा टोटल वैल्यू कितना हो गया, 8,13,000 हो गया। जैसे आप देख पाएंगे मैंने जब SIP किया था 5,000 का, तो उसमें टोटल अमाउंट कितना हो गया था, 9 लाख हो गया, ठीक है ना। तब मुझे कितना 36 लाख के समथिंग कुछ रिटर्न मिल रहा था। तो यहाँ पर तो सिर्फ मैंने क्या किया, सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट किया, और मुझे कितना 7 गुना, समझ पा रहे हैं आप, कितना 7 गुना तक यहाँ पर क्या मिला, मुझे प्रॉफिट मिला। तो मेरा टोटल वैल्यू कितना हो गया, 8 गुना हो गया। मैंने मान लीजिए 1 लाख रुपए लगाया, मुझे 8 लाख रुपए 15 साल में मिल गया। अगर आप मान लीजिए आपने 2 लाख या 4 लाख या 5 लाख रुपए लगाए होते, तो उसका 8 टाइम्स कितना होता। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका माइंड सेट क्लियर हो जाना चाहिए कि आपकी जो इनकम है, इनकम सोर्स है, या फिर आपके जब पास पैसा है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपके पास सैलरी बेसिस पैसा है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप SIP चूज कर सकते हैं, बेस्ट SIPs हैं आप उनमें चूज कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए आपके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट का पैसा है, आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं कहीं पे, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप लमसम में इन्वेस्ट करें, ठीक है। एक बढ़िया सा फंड ढूंढिए, फंड में आप इन्वेस्ट करिए, और फिर उसको भूल जाइए। आपको 15-20 साल में आपका वो फंड क्या हो जाएगा, 7 गुना 8 गुना तक आपका वो पैसा हो जाएगा। तो आज की वीडियो में जो हमारा मेन पर्पस था वो यही था कि आपके लिए क्या बेस्ट है, आपके लिए SIP बेस्ट है या लमसम बेस्ट है। तो मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना चाहिए, SIP करना चाहिए या फिर लमसम करना चाहिए। हमने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर वैल्यूज़ को लिया, उनको कैलकुलेट करके भी आपको सामने दिखा दिया। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, ठीक है, और शेयर करें अपने दोस्तों में जो भी SIP या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो
शेयर मार्केट से रिलेटेड या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। जब तक के लिए बहुत सारा ध्यान, धन्यवाद।